हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आपको एक साइड को लेकर चलना होगा और दूसरी साइड को लेकर आना होगा। क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, cosec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स आपके सामने एक एक्सप्रेशन डिफाइन है, जहां पर जो आपका रिस्पेक्टिव एंगल है थीटा, ये स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल पर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, बेस्ड है। जैसे कि यहाँ पर एंगल ए है, तो यहाँ पर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो एक्यूट एंगल पर बेस्ड है, जिसमें कि ए जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए, एलएचएस इक्वल टू में आप लिखेंगे cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में अगर हम लोगों को स्टूडेंट्स अप्रोच पता लग जाए तो हम लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, और हमको लेकर आना है 1 माइनस cos थीटा और अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। तो स्टूडेंट जब हम लोग इसको साइन और cos में ब्रेक करेंगे तो आई थिंक ये बन सकता है। ठीक है, तो इसको आप cosec थीटा और cot थीटा को इनको आप साइन और cos में ब्रेक करके लिखिए, और स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी है। तो इसको आप देखिए, या cosec थीटा स्टूडेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 अपॉन में sin थीटा, और cot थीटा को स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इसको आप लिख दीजिए cos थीटा अपॉन sin थीटा, और जो ये आपका होल स्क्वायर है ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके एलएचएस का जो नेक्स्ट स्टेप है ये स्टूडेंट्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप सीधा सीधा एलसीएम ले लीजिए, तो ये sin थीटा एलसीएम हो जाएगा, और ये देखिए 1, ये रहा माइनस, और ये cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट जब एलसीएम यहाँ पर सेम ही है तो बस सीधे सीधे अगर ऊपर जुड़ रहा होता है तो जोड़ देते हैं, और अगर घट रहा होता है तो घटा देते हैं। अब स्टूडेंट्स आप इस एक्सप्रेशन को अलग अलग कर लीजिए, ये देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा sin थीटा का स्क्वायर होता है स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि स्टूडेंट्स ये स्क्वायर दोनों पे लगा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर sin थीटा का भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, होल स्क्वायर का मतलब होता है स्टूडेंट 2 टाइम्स। इसका मतलब ये वैल्यू 2 टाइम्स लिखी हुई है 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स होता है 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए हम लोग को स्टूडेंट थोड़ा बहुत आ रहा है, अब यहाँ देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो स्टूडेंट्स क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, ये भी स्टूडेंट्स हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी लग जाएगी। ये देखिए, अगर हम इसको 1 का स्क्वायर कह दें तो भी स्टूडेंट्स को दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर एक ये a है और b है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बच्चा बच्चा जानता है क्या होती है, a प्लस b और a माइनस c, मतलब 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। तो देखिए ये एक्सप्रेशन पूरा कट गया, क्या आ गया, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो यहीं पर स्टूडेंट जगह नहीं बची है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, प्रूफ लिख देता हूँ। तो इसलिए हम लोग ने पहले वीडियो में, पहले क्वेश्चन में ये सीखा है कि cosec थीटा और cot थीटा का जब होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन को लेकर आना है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, cosec थीटा और cot थीटा को साइन और cos में ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर cos चाहिए। अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो हम स्टूडेंट्स इसकी अप्रोच को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए एलसीएम सेम था, तो एलसीएम ले लिया गया, 1 माइनस cos थीटा आपके सामने लिखा है। जब दोनों पे स्क्वायर होता है इसका मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होता है और डिनोमिनेटर का भी क्या होता है, स्क्वायर होता है। 1 माइनस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, अपॉन में sin स्क्वायर थीटा हो गया। स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट 2 टाइम्स होता है, तो मैंने इस वैल्यू को 2 बार लिख लिया। और स्टूडेंट्स आप एक आइडेंटिटी जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप लास्ट पार्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब इतना तो आप सीख ही गए हैं। ठीक, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा ये लिखा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b, a माइनस, देखिए माइनस से माइनस वाला कट गया है, और 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो ये स्टूडेंट्स इसका पहला पार्ट था। इसमें टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चंस होंगे, तो वो मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करके बताऊंगा। अब स्टूडेंट्स आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a विच इज इक्वल टू 2 sec a। मतलब हम इसको LHS को लेकर चलेंगे और RHS को एक छोटी सी वैल्यू 2 sec a को प्रूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम LHS को यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, cos a अपॉन 1 प्लस sin a, यहाँ पर एक प्लस का निशान है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin a, और ये हो जाएगा मेरे भाई अपॉन में cos a। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये साइन और cos में ब्रेक है, तो हमें इसको साइन और cos में ब्रेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप सेकंड स्टेप पे जा कीजिए, क्योंकि जब ऑलरेडी जब साइन और cos में ब्रेक होता है तो हम लोगों को सीधा जो एलसीएम होता है तो वही उसका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देख लीजिए, ये 1 प्लस sin a हो जाएगा, और ये स्टूडेंट ये दूसरा क्या हो जाएगा, cos a।
अब हम यहाँ पर एलसीएम ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर डिजिट जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो cos a इंटू cos a cos स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए स्टूडेंट 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि अब आप 10th में पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब आप एलसीएम लेना तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पर एलएचएस इज इक्वल टू cos स्क्वायर है, और ये प्लस का आप देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ए, और ये अपॉन में जो साथ में चल रहा है उसको आप साथ में लेके चलो, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा cos ए एक ब्रैकेट में, विच इज इक्वल टू। अब यहां पर आप ये देखिएगा कि ये जो cos स्क्वायर है ये आपके सामने लिखा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, साइन a का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, और 2 टाइम्स 2 देखिए रहा साइन a इंटू 1, तो साइन a की 1 से गुणा कराएंगे तो साइन a ही होता है, 1 प्लस साइन a cos a लिखा, देखिए cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर ये होता है 1। अब आप ये जानते हैं, तो ये 1 ये एक 1 ये लिखा है 1 प्लस 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए, और ये स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है 1 होती है, और ये स्टूडेंट सिर्फ 1 होती ही नहीं है, ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था। अब देखिए ये आपका देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए का टोटल अपॉन 1 प्लस साइन ए, और ये स्टूडेंट दूसरे वाले ब्रैकेट में हो जाएगा cos है। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर से देखिए क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और अपॉन में स्टूडेंट्स हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा वाला ब्रैकेट है वो हो जाएगा cos ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 2 अपॉन cos ए, वी कैन राइट इज हियर 2 इंटू 1 अपॉन cos ए विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, देखिए 2 मैंने ऐसे ही लिखा रहा, और 1 अपॉन cos ए की एग्जैक्ट वैल्यू होती है सेकंड, तो ये आप देख सकते हैं जो RHS है वो भी स्टूडेंट्स आराम से आ गया है। तो आप देखिए क्या हम अप्रोच में इसमें क्या रखेंगे कि जैसे जो पहला वाला क्वेश्चन था इसमें हमने देखा कि जो cos में है तो हमने इसको पहले cos साइन में ब्रेक कर लिया, देखिए cos और साइन में ब्रेक करा, इसमें भी साइन में ब्रेक कर लिया। यहां पर सेकंड वाले क्वेश्चन में दूसरी अप्रोच लगी है, उस अप्रोच को हम ये समझेंगे कि ऑलरेडी बेटा ये जो cos और sin में हमें ऑलरेडी ब्रेक हमें मिल रहा है, तो जब हमें ऑलरेडी ब्रेक मिल रहा है मतलब cos का सीधा रेसिप्रोकल सेकंड होता है, तो हमें इसमें कोई जरूरत नहीं है ब्रेक करने की, तो ये सीधे सीधे एलसीएम ले लिया, फिर सीधे जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी गई, आइडेंटिटी लगा दी गई, कॉमन ले लिया गया, तो ये आपके 2 क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं, और अगर इसी मेथड से अगर आप बोर्ड में भी करके आएंगे तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो ये आपके 2 क्वेश्चंस। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इक्वल टू cosec थीटा। मतलब ये आपके सामने एक LHS साइड लिखी हुई है, इसको मैं नोट करके आपको दिखा देता हूं, LHS इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। तो स्टूडेंट इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा स्टूडेंट ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस, इसे बस लास्ट में हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट लगा के इसको स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए हमको पहले लाना क्या है, हम लोगों को लाना है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो tan और जो cot है इसको आप स्टूडेंट ब्रेक करेंगे, और किसमें ब्रेक करेंगे, sin थीटा और cos थीटा में, इजीली आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए जो tan थीटा होता है वो रेशियो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा का, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है, और ये अपॉन में आप क्या लिखेंगे 1, ये आपका ऐसी रहा, माइनस sin ऐसी रहा, cot थीटा को मेरे भाई आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा। सिमिलरली जो ये आपके सामने ये दूसरा एक्सप्रेशन लिखा है cot थीटा, यहाँ पर जो थीटा है या पूरे एक्सप्रेशन में जो थीटा पर्टिकुलर एंगल है ये इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, और ये एक्यूट एंगल भी है। तो cot थीटा को स्टूडेंट्स आप लोग लिख लीजिए cos थीटा अपॉन में स्टूडेंट्स हो जाएगा sin थीटा, ये टोटल अपॉन 1 माइनस ये स्टूडेंट्स हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अप्रोच लगाई, इस अप्रोच में हमने स्टूडेंट्स क्या काम किया है कि जो tan थीटा और cot थीटा है, जो cot थीटा और tan थीटा है, इसको हम लोगों ने sin और cos में ब्रेक कर लिया है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए ये sin अपॉन cos थीटा, इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए क्योंकि इसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए ये एलसीएम हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर ये एलसीएम हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा sin थीटा, ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा, और ये स्टूडेंट हो जाएगा मेरे भाई sin थीटा, प्लस का निशान आपके सामने रहा, ये स्टूडेंट देखिए ये हो जाएगा मेरे भाई cos थीटा, ये स्टूडेंट हो जाएगा sin थीटा, ये स्टूडेंट हो जाएगा cos थीटा, और ये स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा माइनस का sin थीटा, और ये टोटल अपॉन में हो जाएगा इससे cos थीटा। ये स्टूडेंट ये सिंपल सा स्टेप था, इसको आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखिए
कि है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसमें आप स्टूडेंट मल्टीप्लाई करा लीजिए। क्या क्या रूल होता है, फर्स्ट का फोर्थ से होता है, सेकंड का थर्ड से होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए साइन थीटा ये स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लिख लीजिए इसको, ये हो जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आपके देख लीजिए इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस में आप इसको लगा दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका ये हो गया, देखिए आप यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर प्लस का निशान लगा लीजिए, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ये देखिए ये स्टूडेंट्स हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको इतना आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा है, देखिए यहाँ पर हमने साइन अपॉन कॉस में इसको ब्रेक कर लिया था, फिर यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सिमिलरली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग स्टूडेंट कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख लीजिए ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा सही करके लिख लीजिए, ये स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिए साइन थीटा कॉस थीटा अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है आपको, कॉस थीटा यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा साइन थीटा, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा हो तो ले लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में देखिए साइन थीटा कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बचेगा कॉस थीटा और माइनस का क्या बचेगा साइन थीटा। क्लियर हो गया होगा। बस अब यहीं पर आपको बस अगर यहाँ पर अगर आपने झेल लिया स्टूडेंट्स, इसके बाद वाला स्टेप तो इसका मतलब कि क्वेश्चन आपने कर लिया। इतना तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लीज कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में स्टूडेंट लिखा है कॉस थीटा, हमने यहाँ पर देखिए कॉमन लिया था तो यहाँ पर से कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर 1 बार बचेगा। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है तो यहाँ पर साइन थीटा 1 बार कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा कॉस थीटा, इधर बचेगा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर यहाँ पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये बहुत तिगड़म हो जाएगी इसमें, तो आप क्या करो इसमें इसको भी आप क्या बनाओ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई इसको आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराओ इसको। अभी मैं आपको करके बता रहा हूं, ये स्टूडेंट मैंने ये स्टेप तो ऐसे लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पर मैं क्या करूंगा प्लस का माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये स्टूडेंट हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस ये इसमें हमने अप्रोच लगाई। क्यों हमने ऐसा काम किया है, क्योंकि हमें यहां पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमें मिल जाए। अगर हमें ये मिल जाता है तो हमारा जो एलसीएम लेने की जो अप्रोच है वो हमारी कामयाब हो जाएगी, अदरवाइज इसमें हम लोगों की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और आंसर भी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, अब आप एलसीएम ले लीजिए इसका, तो अब एलसीएम ले लीजिए। ये देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, ये स्टूडेंट्स आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये मेरे भाई ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 1 बार नोट कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए इससे एक्सप्रेशन से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा मेरे भाई साइन क्यूब थीटा और यहाँ पर बचेगा मेरे भाई कॉस क्यूब थीटा। बस इतना ही हमें इसमें करना था। इसके बाद एक अप्रोच और है, कट से आंसर मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। इसके बाद हमने क्या करें, जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसमें हमने क्या करा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एक जैसा बनाया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब या फिर आप ऐसे कह सकते हैं मैंने माइनस साइन को कॉमन ले लिया है, तो साइन थीटा अगर माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब जैसे आप स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी को भी आइडेंटिटी जब हम लोग पैदा होते हैं तो तुरंत ही सिखाई दी जाती है, वो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में आपका हो जाएगा ए बी, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और ये आपका हो जाएगा मेरे भाई कॉस थीटा। और यहाँ पर जो भी आपका बचा हुआ है उसे आप लिख लीजिए, ये स्टूडेंट हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर आपका जो भी बचा है उसको लिख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स अब 10th में है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता होना चाहिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब स्टूडेंट्स आपको इतना अगर समझ में आ गया है तो बस स्टूडेंट अब थोड़ा सा ही और बचा है, बस ये प्रूफ होने वाला है। तो ये स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद इसको आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो माइनस साइन अगर आपने ये वाला स्टेप हैंडल कर लिया, ये वाला और ये वाला, तो
तो स्टूडेंट्स और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है क्योंकि इसमें 2 बार ट्रिक लगती है, बस यही आपको इसमें सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा और बचा है, बस फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए भाई, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मेरे भाई होती है 1, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। और स्टूडेंट्स आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा मेरे भाई कॉस थीटा, और यहाँ पर आप देख लीजिए ये हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें हम लोग स्टूडेंट 2 अप्रोच के साथ साथ एक और इसमें अगर समझना है हमको, तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि जो हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमें इसको काटना होता है। तो ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, 1 प्लस स्टूडेंट्स ये आ गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और ये स्टूडेंट्स आपका अपॉन में आ गया है साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई मेरे स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई मेरे। अब स्टूडेंट्स आप इसको सही करके लिख लीजिए, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में भी हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब स्टूडेंट्स से देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इसका 1 अगर मैं चाहूं तो पहले लिख दूं, 1 अपॉन साइन थीटा स्टूडेंट्स होता है कॉसेक थीटा, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा स्टूडेंट्स होता है सेक थीटा। तो आई होप आप देख लीजिए यही इसका क्या होगा, आरएचएस होगा। तो ऐसे इस वाले क्वेश्चन को हमने अप्रोच इसमें बेस्ट अप्रोच इसमें लगी थी। अगर आप इतना हैंडल कर सकते हैं तो आप किसी भी प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। कि यहाँ पर हमने क्या करा था, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा ये तो बनेगा, लेकिन फिर आप इसको भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसी में ही आपका जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अगर माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो इजीली मेरे भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगी, जो कि होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। यहाँ पर जो ए है साइन है, बी है कॉस है। उसके बाद आप देख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मैंने अभी आपको काट के दिखा दिया है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद मैंने सबको ब्रेक कर लिया, 1 के अपॉन में ये आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में ये आएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये ऊपर नीचे कट जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा स्क्वायर होता है कॉसेक थीटा, मल्टीप्लाई का निशान ये रहा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और ये जब कैंसिल हो गया प्लस का 1 आपके सामने लिखा है। तो ये स्टूडेंट्स क्या था, आरएचएस को हमने प्रूव करके दिखाया। तो ये स्टूडेंट जो थर्ड क्वेश्चन है, इसीलिए स्टूडेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपसे थर्ड सेट में अक्सर पूछा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट हम लोगों ने जो तक 3 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसमें आपको थोड़ा थोड़ा अप्रोच पता लगे कि कैसे कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपके सामने लिखा हुआ है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। तो इसमें स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग sec a को स्टूडेंट्स 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। sec a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि हमें cos तो मिल रहा है, लेकिन हमें कहीं पर से भी sin नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर तो sin का स्क्वायर, तो इसमें हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग LHS को अलग सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो LHS में आपके सामने नोट कर देता हूं, 1 प्लस sec a अपॉन में sec a, क्योंकि इसमें हम लोग को जो स्टूडेंट्स अप्रोच लगाते हैं साइन और कॉस में ब्रेक करने वाली, वो स्टूडेंट्स में नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें हमें एक ही टर्म मिल रहा है सिर्फ। अगर दोनों टर्म मिल जाते तो स्टूडेंट्स ये हो सकता था। तो इसको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस sec a को स्टूडेंट्स आप लिख लीजिए 1 अपॉन cos a, और यहां पर भी आप स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखिए इसको 1 अपॉन में cos a। बस इसमें इतनी सी इसमें अप्रोच थी, वही अगर आप कर लेते हैं इसको अलग अलग, आप LHS को अलग सॉल्व करें, RHS को अलग सॉल्व करें। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 1 प्लस cos a अपॉन में स्टूडेंट क्या हो जाएगा cos a, और ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 अपॉन cos a। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए सिंपल से कैलकुलेशन है, cos a और 1 अपॉन cos a ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, तो LHS की जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो आ जाएगी 1 प्लस cos a या फिर cos a प्लस 1, ठीक है। सिंपल सा स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 1 आपके सामने लिखा मैंने, प्लस का निशान ऐसे लगा दिया। sec a को स्टूडेंट हम लोग 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं, अपॉन में स्टूडेंट sec a को फिर से 1 अपॉन cos a लिख देंगे, एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस cos a या फिर cos a प्लस 1 अपॉन में cos a से 1 अपॉन cos a कट जाएगा, तो LHS की वैल्यू 1 प्लस cos a। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप यहाँ पर RHS को नोट करिए, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर a अपॉन में स्टूडेंट्स होता है 1 माइनस का cos a। क्लियर हो गया होगा आपको स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंस वी नो दैट sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इसकी स्टूडेंट्स 1 होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। हम लोगों को sin स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए, तो sin स्क्वायर a की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 माइनस का cos स्क्वायर a। तो देयरफॉर वी कैन राइट RHS एज हियर sin RHS इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, और ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 माइनस का cos
क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए 1 को 1 स्क्वायर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आरएचएस की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन वी कैन राइट एज हियर 1 प्लस cos a, और ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 माइनस का cos a, और जो डिनोमिनेटर में उसको स्टूडेंट आप जरा साथ में चलाइए। अब आप ये देखिए 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a पूरा कट गया है, तो ये स्टूडेंट आपका हो जाएगा 1 प्लस cos a। तो ये देखिए आप LHS और RHS की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब कहने का ये है कि 1 प्लस sec अपॉन sec को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस cos a, और जब हम लोग sin स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस cos a। इसका मतलब जब ये वैल्यू की वैल्यू सेम आ रही है, इसकी भी सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो LHS और RHS है ये भी क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1 प्लस cos a, therefore we can write is 1 plus sec a अपॉन में स्टूडेंट sec a which is equal to sin square a, और ये हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस cos a। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें इसमें क्या करना था, LHS और RHS को अलग से सॉल्व करके दिखाना था। और बाकी जो थर्ड वाला क्वेश्चन था इसमें स्टूडेंट थोड़ी सी टिक लगी थी, वो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी था, तो इसलिए वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। ये स्टूडेंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें हमने कुछ नहीं करा, सेक को 1 अपॉन cos से लिख लिया है, सेक को फिर से 1 अपॉन cos से लिख लिया है, सॉल्व कर लिया है। सिमिलरली हम जानते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, हमें वैल्यू चाहिए sin स्क्वायर की 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी कोई बात नहीं, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, इट मींस दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a अपॉन 1 माइनस cos a, एक से कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 1 प्लस cos a, इट मींस दैट दोनों की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस sin a माइनस 1, और हमको प्रूफ करके लाना है इसकी जो पूरी वैल्यू है वो है cos a k प्लस cot। एक इस क्वेश्चन में लोग जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो इसमें हम लोग एक अप्रोच को लगाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए कि हम लोग को cot a चाहिए, और cot a स्टूडेंट्स हम लोग को तभी मिलेगा जब cos के नीचे क्या है, sin आए। ठीक है, और स्टूडेंट्स cos a की हमको कब मिलेगा, जब 1 अपॉन में क्या है, sin a, क्योंकि 1 अपॉन sin a क्या होता है, cos a के होता है, और cos a अपॉन sin a क्या होता है, cot a होता है। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान दीजिए, अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम sin a से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या होता है, cos a अपॉन sin a स्टूडेंट्स cot a बन जाएगा, बिल्कुल सही है। sin a अपॉन sin a स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन sin a क्या बन जाएगा, cos a के बन जाएगा। तो इसमें ये अप्रोच लगाएंगे, तो आप यहां लिख दीजिएगा कि ऑन डिवाइडिंग बाई, चलिए मैं लिख देता हूं, ऑन डिवाइडिंग बाई sin a ऑन बोथ, ऑन डिवाइडिंग बाई sin a। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप LHS को पहले आप नोट कर लेंगे, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा cos a, ये स्टूडेंट हो जाएगा sin a, ये स्टूडेंट हो जाएगा प्लस 1, और ये हो जाएगा अपॉन में cos a प्लस sin a माइनस 1। तो इसमें स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसमें आप साइन से जरा डिवाइड कीजिए, तो ये स्टूडेंट मैं इसे यहां पर करके दिखा देता हूं cos a, और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा अपॉन में sin a माइनस का sin a, अपॉन में स्टूडेंट्स हो जाएगा मेरे भाई sin a, ये स्टूडेंट हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन sin a, इसका टोटल अपॉन में स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी आप लिखेंगे cos a, यहां पर लिखेंगे अपॉन में sin a, प्लस स्टूडेंट्स हो जाएगा sin a अपॉन में स्टूडेंट्स हो जाएगा sin a, और ये हो जाएगा 1 अपॉन sin a। ठीक, तो जो मैंने आपसे कहा था sin a से मैंने डिवाइड करा है, वो स्टूडेंट आपके सामने मैंने करके दिखाया है। cos अपॉन sin स्टूडेंट्स होता है cot a, sin से देखिए ये sin कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस का, और ये स्टूडेंट 1 अपॉन sin a क्या होता है मेरे भाई, cos a के होता है। इतना तो आप सीख ही चुके हैं, cos a अपॉन sin a विच इज हियर राइट cot a। तो ये देखिए sin से sin a भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन sin a ये मेरे भाई हो जाता है cos a का a। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये बन के आ चुका है cot a माइनस 1 प्लस cos a के अपॉन में cot a प्लस 1 माइनस का cos a। स्टूडेंट हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर a की जो वैल्यू होती है वो स्टूडेंट्स क्या होती है, cos a स्क्वायर a। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप वैल्यू हमें जो चाहिए वो इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए cot a, और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा मेरे भाई cos a के। मैंने क्या करा है स्टूडेंट, जो पहले प्लस के थे उनको मैंने साथ में लिख दिया है, यहाँ पर मेरे भाई आप जरा माइनस का साइन लगा दीजिए, और इसकी वैल्यू आप जरा निकाल दीजिए। 1 इज इक्वल टू मेरे भाई हो जाएगा cos a स्क्वायर a, और ये मेरे भाई हो जाएगा cot स्क्वायर a। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप यही वैल्यू जरा यहाँ पर लगा दीजिए, cos a स्क्वायर a, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई cot स्क्वायर a। नीचे आप कुछ भी ना कीजिए, क्योंकि ये अपने आप आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट होता है cot a, ये हो जाएगा माइनस का cos a के, और ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 1, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएंगे। अब देखिए cot a प्लस cos a के, देखिए आंसर हम आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। तो कुछ अप्रोच ऐसी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर हम लोग क्वेश्चन की अप्रोच को समझ जाए तो हमारे आंसर बहुत इजीली आ जाते हैं। अब हमें मालूम है कि ये दोनों आपस में क्या होने वाले, कटने वाले, या डायरेक्ट नहीं काटेंगे, आप इनको सॉल्व करके दिखाएंगे।
तो ये स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लिख लीजिए cot a, ये हो जाएगा मेरे भाई cosec a। अब यहाँ पर जरा मेरे भाई अब ध्यान दीजिएगा, cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है लिखा है, लेकिन हम इसको किस नजर से देखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट हो जाएगा a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b, और ये यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटू में a माइनस b, तो ये हो जाएगा cosec a माइनस cot a। और जो स्टूडेंट टोटल अपॉन में चल रहा है वो स्टूडेंट्स आप अपॉन में ले लीजिए, cot a माइनस का cosec a, और ये हो जाएगा प्लस का 1। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर लिखा है मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a यहाँ पर क्या है cosec a, b क्या है cot a, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b, और ये हो जाएगा मेरे भाई a माइनस b। cot a देखिए यहाँ पर, ये देखिए cot a और cosec a, और ये आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू ये कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई cot a, ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस का cosec a। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर स्टूडेंट इनको कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉमन आपका यहाँ पर आ जाएगा cosec a माइनस का, ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस का कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स cot a, और ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 1 अपॉन में स्टूडेंट्स हो जाएगा cot a, ये हो जाएगा माइनस का cosec a, और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 1। आप देखिए ये डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा cot a प्लस का cosec a। तो ये स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, ये वैल्यू आपकी है RHS। तो ये हमें इसमें प्रूव करना था। यहाँ पर हमने बस कुछ नहीं करा है, यहाँ पर देखिए माइनस का साइन ऐसे करके कॉमन यहाँ पर रहा है, ठीक है, cosec a प्लस cot a और cosec a माइनस cot a। फिर देखिए यहाँ पर जो कॉमन निकला है वो स्टूडेंट्स आप कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है वो आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन मिलने के बाद cosec a प्लस cot a प्लस 1 से आपका ये कट जाएगा, cot a माइनस cosec a प्लस 1। ये मैंने cosec a को पहले लिख लिया क्योंकि ये यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर से ये कैंसिल हो जाएगा, cot a प्लस cosec a इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप अप्रोच को समझेंगे कि cos अपॉन साइन स्टूडेंट्स क्या होता है, cot होता है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec होता है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो हम ये जानते हैं कि एक आपस में कटने वाले हैं, और ये स्टूडेंट्स आप देखिए cot a ये cosec a है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तभी हमने a प्लस b और a माइनस b लगा दिया, तभी हमको ये दोनों ब्रैकेट्स क्या मिल गए आपस में, हमें सेम मिल गए, इसलिए ये आपस में इजीली क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है रूट ओवर 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a, और ये हमको RHS लेकर आना है sec a प्लस tan a। असल में मैं आपको ये क्वेश्चन, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के 3 आइडेंटिटी का प्रूफ बताया था, उसमें भी मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया था। तो हम यहाँ पर LHS को नोट करेंगे, ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 प्लस sin a, और ये अपॉन में स्टूडेंट हो जाएगा 1 माइनस का sin a। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा है, इसको स्टूडेंट्स आप रेशनलाइज करा दीजिए, अपोजिट साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए 1 प्लस sin a, और ये स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा है 1 माइनस sin a। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट न्यूमरेटर वाले साइन को स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, अगर न्यूमरेटर माइनस का है तो ऊपर और नीचे किससे डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई होती है, प्लस वाले साइन से, और अगर डिनोमिनेटर वाला प्लस का है तो नीचे से होती है माइनस, तो नीचे माइनस वाले साइन से होती है। ठीक है, उसके अपोजिट साइन से होती है। अब इतना ध्यान रखिए बस कि अगर माइनस का होगा तो प्लस से होगी ऊपर नीचे, और प्लस का होगा तो माइनस से होगी। ठीक है, छोटा सा स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 2-3 लाइन का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए 1 प्लस sin a ये सेम ब्रैकेट है, तो ये 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए a प्लस b a माइनस b, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 1 माइनस का sin स्क्वायर है। अच्छा, हमें पता कैसे लगेगा कि जो हम लोग ये रेशनलाइज कर रहे हैं सही है कि नहीं? हमेशा स्टूडेंट डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a प्लस b a माइनस b। अगर आपके डिनोमिनेटर में a प्लस b a माइनस b बन रही है, इसका मतलब आपकी अप्रोच ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप देखिए, ये तो 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको तो हम लोग स्टूडेंट्स कुछ लिखेंगे नहीं, अभी रूट लगा रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स cos स्क्वायर a। अब स्टूडेंट्स आप देखिए ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 प्लस sin a, और स्टूडेंट्स क्योंकि cos स्क्वायर a रूट में है, जब रूट से बाहर आएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा cos a। अब इनको आप अलग अलग करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। ठीक है, 1 अपॉन cos a तो आप जानते हैं ये होता है sec a, और sin और cos का क्या रेशियो होता है, tan a। तो ये देखिए sec a प्लस tan a ही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। ठीक, क्योंकि देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा 1 प्लस sin a, और अंडर रूट cos स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर से ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये cos a बचेगा, इसको आप जो है इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन cos a ये रहा, प्लस का निशान ये रहा, sin a अपॉन cos a को जब हम लोग सेपरेट करते हैं तो डिनोमिनेटर दोनों में आता है, 1 अपॉन cos a में भी आएगा, sin a अपॉन cos a में भी आएगा। 1 अपॉन cos a sec a होता है और sin a अपॉन cos a tan a होता है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हम लोग
ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। हमें इसकी वैल्यू सिंपल से tan थीटा लानी है। तो इसमें अगर हम लोगों को tan थीटा लाना है, इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें कैसे ना कैसे बनाना होगा। बाकी जो होगा बाकी ये कैंसिल होगा। देखिए अगर आप यहाँ से साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो स्टूडेंट बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो tan थीटा होता है। बस इसमें यही अप्रोच है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्या कीजिए, जरा साइन थीटा को कॉमन लेके दिखाइए। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 और ये बचेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में स्टूडेंट्स आप यहाँ पे मेरे भाई cos थीटा कॉमन ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट हमारे सामने लिखा हुआ है ये ऊपर और नीचे दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। मैं अभी आपको इनको काट के दिखाता हूँ। ये हो जाएगा sin थीटा। आप देखिए स्टूडेंट्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है तो 1 की जगह स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आप लिख दीजिए माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आप यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा को कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ठीक, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है इसलिए माइनस 1 की वैल्यू में दोनों में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए sin थीटा, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा क्या, ये हो जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे सिमिलरली आप यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा क्या, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये आपस में खुद ही कट गया जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था। और हमारे सामने से कितना बचा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इनटू 1 साइन अपॉन cos tan होता है tan थीटा इनटू 1 विच इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, RHS हमने क्या लिया है सामने आपके लाके दिखा दिया। साइन थीटा cos थीटा कॉमन ले लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा आपके सामने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा आपके सामने माइनस 1 की वैल्यू होती है माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा गया, ये आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस का मैंने पहले लिख लिया। cos थीटा आपका ये सामने 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा गया तो प्लस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कट गए। sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू 1 sin अपॉन cos tan थीटा इनटू 1 विच इज इक्वल टू tan थीटा। हाँ तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा है स्टूडेंट sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर हमको सॉल्व करके लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पर स्टूडेंट tan लाना है हमको, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लाना है, cot लाना है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप मैं पहले LHS को आपको लिख के दिखा देता हूं। ये स्टूडेंट्स है sin a प्लस cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस का sec a का होल ऑफ स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर मींस दैट sin a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मींस दैट cos a का होल स्क्वायर प्लस का 2 इनटू मल्टीप्लाई में sin a इनटू cos a प्लस a स्क्वायर मतलब cos a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस का 2 cos a इनटू sec a। ठीक, अब स्टूडेंट्स आप इधर ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर ये ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर है। अब ये स्टूडेंट देखिए कॉट स्क्वायर है, वो cos a स्क्वायर लिखा है हमें कॉट में लाना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है, cos a स्क्वायर। तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तभी cos a स्क्वायर a रिप्लेस होकर कॉट स्क्वायर आएगा। देखिए आ गया कॉट स्क्वायर a। तो ये इसमें अप्रोच थी। ठीक है, cos a स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सिमिलरली आप यहाँ पर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आई थिंक cos a होगा, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर cos a होगा क्योंकि 2 इंटू साइन a इंटू cos a। अब यहाँ पर ये देखिए साइन और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आप इनको सीधे सीधे काट दीजिए तो ये प्लस 2 ही बचेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 साइन a और ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन साइन a। ठीक है, तब भी ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली करके दिखा दिया है क्योंकि साइन और cos आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देख लीजिए ये हो जाएगा cos a स्क्वायर a और ये जो tan ये जो sec स्क्वायर a है इसको आप आइडेंटिटी के थ्रू लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो अब देखिए जो हमारी समस्या थी cot स्क्वायर है और tan स्क्वायर की जो नहीं मिल रहा था वो हमको क्या है, आसानी से मिल रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे cos और sec को भी काट के दिखा दीजिए, इसको भी आप ऐसे लिखेंगे 2 cos a, sec a को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a। तो यहाँ पर भी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचेगा। अब आप सीधे सीधे काउंट कर लीजिए 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ गया 6 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a और इधर आप ध्यान दीजिए sin स्क्वायर a। ठीक है,
एक स्टूडेंट यहाँ पर साइन स्क्वायर ए होएगा और एक स्टूडेंट ये कॉस स्क्वायर है। यहाँ पर स्टूडेंट सॉरी ये छूट गया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से लिख देता हूं इसको। तो एक देखिए ये साइन स्क्वायर है और एक ये देखिए प्लस का कॉस स्क्वायर है, ये स्टूडेंट हो जाएगा 1, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए और ये हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर से आपका स्टूडेंट बन रहा था, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये स्टूडेंट 1 हो गया, ठीक है 1 मतलब ये 1 हो गया, ठीक है ये 2 3 ये स्टूडेंट 4 5 और ये स्टूडेंट यहाँ पर आपका ये भी बन के आ गया, तो ये आपका टोटल 7 बन गया है। इसका साइन स्क्वायर स्टूडेंट ऐसे लिखा रहा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मैंने लिख दिया है, 2 आपका ऐसे ही रहा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर कॉस है, कॉस स्क्वायर है, यहीं पर स्टूडेंट्स आ गया, ये कोई बात नहीं, ठीक है ये हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट से कॉस स्क्वायर है और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये प्लस 2, तो यहाँ पर स्टूडेंट से 6 और 1 क्या होता है 7 होता है, यहाँ पर tan स्क्वायर है और यहाँ पर कॉट स्क्वायर है। तो ये स्टूडेंट्स आपका आरएचएस के साथ क्या हो गया है, प्रूव हो गया। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ये a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोलनी है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये cosec स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर रखना है और sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर रखना है और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, सिंपल सा काउंट करना है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। अब तो स्टूडेंट्स अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें लिखा है cosec a माइनस sin a ब्रैकेट मल्टीप्लाई sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। तो इसमें स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, देखिए cosec a माइनस sin a लिखा हुआ है, ये sec a माइनस cos a लिखा हुआ है और यहाँ पर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 अपॉन tan a प्लस cot a। तो इसमें अगर स्टूडेंट्स हम रिप्लेस भी कर देते हैं, cosec a को अगर 1 अपॉन sin a भी लिखेंगे और अगर sec a को 1 अपॉन cos a लिखेंगे तब भी स्टूडेंट से नहीं आ पाएगा। तो इसमें हम लोग क्या ट्रिक लगाएंगे, इसमें हम लोग LHS को सेपरेट सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट LHS मैं आपके सामने लिख के दिखा देता हूँ, ये है स्टूडेंट्स cosec a, ये स्टूडेंट हो जाएगा माइनस का sin a, सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है sec a और ये स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा है cos a। तो इसको आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए क्योंकि अप्रोच इसमें मिल नहीं रही है। तो 1 अपॉन cosec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये sin a आपका ऐसे ही लिखा हुआ है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या करें 1 अपॉन cos a कर दीजिए और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा cos a, ठीक। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 माइनस का sin स्क्वायर a, ठीक है, और अपॉन में स्टूडेंट्स हो जाएगा sin a, ठीक है। ये ब्रैकेट में आ गया, अरे एलसीएम ले लिया बच्चों, इसका और कुछ छोड़ना क्या है, ठीक है। sin ऐसे ही हो गया तो 1 ऐसे ही और माइनस sin स्क्वायर, सिमिलरली ये हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस cos स्क्वायर a और अपॉन में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा cos a, ठीक। अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर a, ये स्टूडेंट्स होता है cos स्क्वायर a, अपॉन में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा sin a, इनटू में 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये स्टूडेंट्स होता है sin स्क्वायर a, अपॉन में स्टूडेंट क्या हो जाएगा cos a। देखिए cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा cos a, इनटू क्या बचेगा sin से एक sin पूरा कट जाएगा तो ये बचेगा sin a। sin को चाहे पहले लिख लीजिए तो भी कोई फर्क नहीं, sin a cos a, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। सिमिलरली आप इसको जरा RHS को जरा एक बार नोट करके दिखाइए, ये स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन tan a प्लस cot a। अब इस वाले में स्टूडेंट हम लोगों को RHS में क्या करना है, tan और cot को फिर से रिप्लेस, मतलब हम लोगों को रिप्लेस करना है इससे sin अपॉन cos a। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा sin a, ठीक है, और ये हो जाएगा अपॉन में cos a और सिमिलरली आप cot a को क्या लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं cos a अपॉन में sin a, ठीक है। इसके बाद RHS आपके सामने लिखा हुआ है 1 अपॉन, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर देखिए ये हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा sin स्क्वायर है, ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर है, अपॉन में स्टूडेंट हो जाएगा sin a cos a। क्लियर हो गया होगा। अब ये sin और cos a ये ऊपर चला जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगी, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा sin a इंटू cos a और अपॉन में स्टूडेंट हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर है, ठीक है ना। क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही होता है, विच इज इक्वल टू मेरे भाई हो जाएगा sin a cos a और ये अपॉन में हो जाएगा 1, तो ये बराबर आ जाएगा मेरे भाई sin a और cos a के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। देखिए मैंने इसको सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में sin a cos a आया, मैंने इसको सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में sin a cos a आया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट एज हियर cos a माइनस sin a, ठीक है ना, sec a माइनस cos a, sec a माइनस cos a, इसकी वैल्यू बराबर आएगी 1 अपॉन tan a प्लस cot a। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में अगर LHS को सॉल्व करके RHS नहीं आ रहा है या अप्रोच नहीं बैठ पाती है तो हम लोग LHS को अलग सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व करेंगे तो हम लोग की वैल्यू बराबर आ जाएगी। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपके सामने LHS को नोट करके दिखाता हूं। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में स्टूडेंट हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा नहीं। हम स्टूडेंट से जानते हैं सिंस
वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है sec स्क्वायर ए, एंड ऑल्सो वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है cosec स्क्वायर। सिमिलरली आइडेंटिटीज होती है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह sec स्क्वायर लिख देंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह cosec स्क्वायर लिख देंगे, तो इससे आप रिप्लेस कर दीजिए, ये स्टूडेंट हो जाएगा sec स्क्वायर ए अपॉन में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर ए। सिमिलरली LHS की वैल्यू यहाँ पर ये आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, sec स्क्वायर ए को आप सही करके लिख लीजिए, ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ए और अपॉन में cosec स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट ऊपर चला जाएगा, ये स्टूडेंट हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन में स्टूडेंट हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर का रेशियो क्या होता है tan स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू r। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आइडेंटिटी को रिप्लेस करके हम इसका आंसर निकालना था। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे cosec स्क्वायर ए। sec जो है वो रेसिप्रोकल होता है cos स्क्वायर ए का, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, ये अपॉन का निशान ये रहा, cosec स्क्वायर ए की लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर ए, ये स्टूडेंट्स ऊपर चला जाएगा और ये स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ये होता है tan स्क्वायर ए। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट कर दिया है। ये वीडियो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में, जो आपको परेशानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मैंने बहुत आसान स्टेप में मैंने आपको एक एक स्टेप लिखकर आपको समझा दिया है। अगर आप ऐसे लिखकर आते हैं आपको बिल्कुल पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। और मैंने आपसे जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, वीडियो जैसे मैंने स्टार्ट करी थी, मैंने कहा था एक ही शॉर्ट में मैं आपको प्रूफ दैट कंप्लीट करके बताऊंगा, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और 10 क्वेश्चंस मैंने आपको लाइन बाय लाइन प्रूफ करके दिखाया है। अगर क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, क्या इसमें ट्रिक्स लगाए कि हम लोग प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये स्टूडेंट मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने एक अप्रोच बताई थी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 10th क्लास में स्टूडेंट्स आपने कभी भी इससे पहले ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना कभी सुनी थी, तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर था। तो मैंने एक अप्रोच बताई थी 17 मिनट्स में, सिर्फ 17 मिनट्स में मैंने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करके बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने चैप्टर को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो स्टूडेंट्स उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप प्लीज स्टूडेंट उस वीडियो को जरूर देखें। और उसके बाद मैंने जीरो टू हीरो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी क्यों होते हैं, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस किस प्रकार से स्टूडेंट सेट होता है, और इस लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन सी बताए हैं सिर्फ और सिर्फ। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं स्टूडेंट्स कि आपको इस वीडियो में आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी डाउट हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।